एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट एज फॉलोज। बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं मैथमेटिक टेस्ट में 25 में से उनके नंबर आए थे। 15 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था। मार्क्स है 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। जो भी डाटा दिया गया इसका मोड और मीडियन बताना है। आर दे सेम एंड की बात है। पहले हमें इसका मोड और मीडियन निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार दोबारा क्लियर करते हैं कि मोड और मीडियन है क्या। देखो, मोड कोई भी फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा बार रिपीटेड होना है। कितनी बार? ज़्यादा बार। जो भी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होगा, वो हमारा मोड होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग। जो मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग होगा वो हमारा मोड होगा। अब मीडियन क्या है? देखो, मीडियन है हमारा जो नंबर मिड में आता है। मिड में कैसे? जैसे 3 नंबर हैं तो हमारे मिड में क्या आया? ये आया। अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं तो 2 हम पीछे से छोड़ेंगे, 2 हम आगे से छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या? ये नंबर। ये हमारा मीडियन है। तो जो नंबर सेंटर में आता है वो हमारा मीडियन होता है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक और चीज़, मीडियन निकालने के लिए किसी भी नंबर्स का गिवन डाटा का आपको मीडियन निकालने के लिए उस गिवन डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इन दोनों में किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप मीडियन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देख के आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, मोड जो ज़्यादा बार रिपीटेड होगा और मीडियन जो बीच में आएगा। तो हम दोनों की निकालने से पहले डाटा को या तो असेंडिंग में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा डाटा है ये। इस डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को अरेंज करने का मतलब है, ठीक है, हम एक डाटा को अरेंज करने के लिए आपको एक तरीका बताती हूँ। ठीक है, ये तरीका आप यूज़ करके देखना, इजी है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे इस डाटा को अरेंज? हम पहले थोड़ा सा एक रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, एक रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क कैसे करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को अरेंज करना शुरू करते हैं। कैसे अरेंज करना शुरू करते हैं? देखिए, पहले है 19, हमने नंबर लिख लिया 19। उसके बाद है 25। अब 19 के बाद आता है ना 25, तो हमने लिख लिया 25 यहाँ पे। ठीक, फिर 23। अब 25 से पहले क्या आता है? 23 आता है। हमने यहाँ लिख लिया 23। अब 23 के बाद 20 है, वो कहाँ आता है? 19 के बाद आता है, तो 19 के बाद हमने लिख लिया 20। फिर है 9, 19 से पहले आएगा कहीं? 9। फिर है 20, हमने एक 20 लिखा है, एक और 20 लिख लेते हैं साथ में। फिर है 15 कहाँ आता है? 15 19 से पहले कहीं आएगा। फिर है 10 हमारा 10 9 और 15 के बीच में, यहाँ आएगा 10। फिर है 5 9 से पहले कहीं आएगा। फिर है 16 कहाँ आएगा? 15 के बाद 16 आएगा। 25, हम एक 25 लिखा हुआ है, एक और 25 लिख लेते हैं। 20, अब यहाँ हमारे पास 20 है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं 20, एक और 20। ठीक है, फिर है 24। अब मेरे पास यहाँ पर है 24, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं एरो लगा के लिख लेती हूँ 24। ठीक है, 24। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 12 कहाँ आएगा? 10 और 15 के बीच में, यहाँ कहीं 12 आएगा। फिर है 20, अब यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ एरो लगा के लिख लेते हैं 20। क्लियर है? अब इस रफ वाले वर्क को हम थोड़ा फेयर करते हैं। कैसे करते हैं? हमने ये नंबर जो अरेंज किए, ये किए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, है ना, छोटे से बड़े में अरेंज किए ना, तो ये क्या है? हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
हमने सारा डाटा को किस में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या है 5, फिर क्या है हमारा 9, फिर क्या है 10, देन 12, फिर 15, फिर 16, फिर 19, देन 1 2 3 4, 4 टाइम 20, 20 20 20, 4 टाइम 20 लिख लिया। फिर 23, फिर 24, देन 2 टाइम 25। ये मेरा डाटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इस रफ वर्क को करने के बाद आपका लिखना बहुत आसान रहता है। क्लियर है? चलो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है मोड। मोड क्या था, मोड क्या था, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म, जो ज़्यादा बार रिपीट होती है टर्म, वो हमारी मोड है। अब इस गिवन डाटा जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, इस डाटा को ज़रा ध्यान से देखो, इस डाटा को ध्यान से देखो। सबसे बार ज़्यादा रिपीटेड टर्म क्या दिख रही है, ये दिख रही है। जो हमारा 20 है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड क्या होगा 20। है ना इजी, है इजी। चलिए मोड तो हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मीडियन। मीडियन, मीडियन यानी मिड टर्म, मीडियन यानी मिड टर्म। अब मिड टर्म कैसे है वो देखो, कैसे निकालोगे इतने बड़े डाटा में मिड टर्म। हम क्या करते हैं, रफली यूज़ करते हैं। क्या, आगे से पहला टर्म कट किया, पीछे से लास्ट टर्म कट किया। हमने दोनों तरफ से सेम टर्म कट कर दी, फर्स्ट और लास्ट। फिर पीछे आगे से सेकंड टर्म की और पीछे से भी सेकंड टर्म कट कर दी। रफली करना है, ये कट करके दिखाना नहीं, वो अपनी समझ के लिए। फिर थर्ड टर्म कट की, आगे से पीछे से भी थर्ड टर्म कट कर दी, ताकि हम मिडल टर्म तक आसानी से पहुंच जाए। आगे से फोर्थ टर्म कट की, पीछे से भी फोर्थ टर्म कट कर दी। आगे से फिफ्थ टर्म कट की, पीछे से भी फिफ्थ टर्म कट कर दी। आगे से सिक्स टर्म कट की, पीछे से भी सिक्स टर्म कट कर दी। आगे से सेवन टर्म कट की, पीछे से भी सेवन टर्म कट की। अब जब आप कटिंग कर दोगे तो आपके पास एक नंबर बचेगा बीच में, जिसकी कटिंग नहीं हो रही होगी। ध्यान रखना, जितने नंबर आगे से कट करनी है उतनी पीछे से करनी है। पहले नंबर है पीछे से आगे से, दूसरा नंबर आगे से पीछे से, तीसरा भी नंबर आगे पीछे से। ठीक है, तो एक नंबर बचा है बीच में। ठीक है, तो वो क्या है 20। तो आपका मीडियन कितना आ गया 20। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या था, आर दे सेम। अब देखो, आर दे सेम मतलब ये जो मोड और मीडियन है, क्या ये सेम आया है, वो ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, यस, दे आर सेम, दे आर सेम। अब ये ध्यान रखना, ये तो बाय चांस की बात है कि मोड और मीडियन सेम आ गए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सेम आएंगे, ये क्वेश्चन में सेम आ गए। ठीक है, हमने मीडियन निकालने का एक तरीका किया अभी, इसका और भी एक तरीका है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।